दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2023 में आपको मिनिमम सीयूईटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज जैसे कि नॉर्थ कैंपस में। ओके, तो आपको कम से कम कितना स्कोर करना है। बहुत सारे बच्चे हमसे यही पूछते हैं जब हमसे कोर्स लेने आते हैं कि भैया मैं किस हिसाब से पढूं, कम से कम मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितना मैं लाऊं जिससे मेरा डीयू में एडमिशन हो जाएगा। तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं। तो आज की वीडियो एंड तक देखो। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, 3 अलग अलग पार्ट के हिसाब से आपको बताऊंगा कि अगर आप इस पार्ट में फॉलो करते हो तो इतना स्कोर करना पड़ेगा, या फिर इसमें या फिर इसमें। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी। तो शुरू से लेकर एंड तक देखो एंड आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कितना मेहनत आपको करना है कम से कम। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मुझे इस हालत में देख के चौंकना मत, क्योंकि तुम्हारे भैया का थोड़े टाइम पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब भगवान की दुआ से और तुम्हारी दुआ से सही सलामत हो, तुम्हारा प्यार सपोर्ट बरकरार है। डोंट वरी, आके खड़ा हो तुम्हारे सामने, एकदम पूरा जीता जाता है ना। और तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है कि सीयूईटी एग्जाम को होने में अब 150 दिन बाकी है और हमने 100 डेज एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च कर दिया है सीयूईटी का, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लिटरली टचवुड सच्ची बता रहा हूं, हर दिन पेरेंट्स आते हैं, हर दिन बच्चे आते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं एंड उनको जब मैं कोर्स देता हूं तो वो बहुत ही सेटिस्फाई होकर जाते हैं, चलो भैया के छत्र छाया में है तो डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। ओके, तो अगर आपको भी हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है जो कि एक्सक्लूसिवली 100 डे बैच है, मतलब 100 दिनों के अंदर आपकी सिलेबस खत्म कराई जाएगी एंड बाकी के जो 50 दिन बचेंगे उसमें आपकी रिवीजन चलेगी। तो आप 100 दिन में सिलेबस खत्म करके रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे एंड उसके बाद डेफिनेटली आपकी एग्जाम की तैयारी खत्म हो जाएगी और आप एग्जाम निकालने के पूरे काबिल बन जाओगे। ओके, तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें डीएम करो, अपनी डोमेन, लैंग्वेज, जीटी बताओ, ये सारी चीजें पता कर लो पहले, क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए वो बताओ हमें, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स भेज देंगे एंड फिर आप उस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे डीएम करो हमें, ठीक है। तो बात ऐसी है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पूछते रहते हैं दिन भर कि भैया क्या करे, नहीं करे, कैसे करे, कितना पढ़े, नहीं पढ़े। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 अलग अलग कैंपस है, नॉर्थ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। ध्यान से समझो, इसके बाद में जेएनयू, बीएचयू, हर यूनिवर्सिटी के ऊपर ऐसा सेम वीडियो बना दूंगा, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, जिससे आपको हर यूनिवर्सिटी का अंदाजा लग जाएगा। तो जब बात करें डीयू की, तो डीयू में नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस में, एंड ज्यादातर बच्चों का नॉर्थ कैंपस ही टारगेट होता है। एंड नॉर्थ कैंपस में जो सीट है वो केवल 20,000 के आसपास है और 20,000 सीट्स के लिए ना जाने कितने लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो। तो पूरा पूरी धक्का धुक्की मारा मारी है एकदम से। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कास्ट कैटेगरी से हो तो इन जनरल आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो देखो, 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी जो है कि अगर आप 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज का पेपर देते हो, ज्यादातर कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज चाहिए होता है एंड 3 डोमेन वही होने चाहिए जो आपके क्लास 12th में है और 1 लैंग्वेज भी वही होना चाहिए जो आपके क्लास 12th में है। सुन लिया? तो अगर आपको 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज लेना है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, इस तरीके की आपको कोर्स करनी है, बीएससी ऑनर्स करना है, तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज चाहिए। तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज का जो वेटेज आएगा टोटल वो होगा 800 मार्क्स, क्योंकि हर पेपर 200 मार्क्स का है। 3 डोमेन 200 मार्क्स मतलब 600 मार्क्स, 1 लैंग्वेज 200 मार्क्स मतलब 800 मार्क्स। तो टोटल 800 मार्क्स का जो आप पेपर दोगे 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज का, उसमें कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो कम से कम 750 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए। तो अगर आप बोलोगे क्या मैं 750 से थोड़ा कम लाता हूं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, जरूर होगा। साउथ कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, क्या पता नॉर्थ कैंपस में ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, नेक्स्ट ईयर जो है ना, इस लॉजिक को समझो, बहुत ज्यादा कंपटीशन और बढ़ जाएगी। 2023 में और ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2022 में तो हड़बड़ी में एग्जाम दिया बच्चों ने, बच्चों को पता नहीं था, लेकिन 2023 में अब और ज्यादा बच्चे बढ़ जाएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे। एंड 2022 में भी सबसे ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही टारगेट किया गया था एंड आज हमारे पास जितने ज्यादा स्टूडेंट है उसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो ना, डीयू में जाना है, तो हमारी कोर्स स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी बनाई गई है, जहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है ना, तो नंबर तो गिवन ही है। तो बात ऐसी उठी है कि भैया 800 में से कम आपको 750 स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है, जैसे कि एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, रामजस जैसे बड़े बड़े कॉलेज, या फिर साउथ कैंपस के वेंकटेश्वरा या लेडी श्री राम कॉलेज, इस तरीके के कॉलेज में जाने में आपका इतना स्कोर करना पड़ेगा। या फिर अगर आप जनरल नहीं हो, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से आते हो, तो इससे थोड़ा थोड़ा मार्क्स कम कर लो, लेकिन सेफ साइड में आपको 800 में से 700 मार्क्स कम से कम लाना ही पड़ेगा। इससे नीचे कोई चारा नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है, तो आपको मान के चलो कि आपके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन है, करो नहीं तो मरो बस। और इस करो नहीं तो मरो वाले सिचुएशन को छोड़ना मत, एनी हाउ मत छोड़ना, पकड़ के रखो, एनी हाउ छोड़ना नहीं है इस सिचुएशन को। बेटा तुमने छोड़ दिया, एग्जाम नहीं निकलेगी, करियर बर्बाद हो जाएगी। मुझसे पूछो कितने बच्चों का अपने आंखों के सामने करियर बर्बाद होते हुए देखा है पिछले साल।
उनको दोबारा ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी करना पड़ रहा है। तो आप ये गलती मत करना, मत करना, प्लीज मत करना। इस साल आपको फोड़ना है, और आपके एग्जाम फोड़ने के लिए ना हमने भैया पूरी कोर्स बना रखी है, जहां पे हम आपसे डायरेक्ट बातें करेंगे कि बच्चा तुमने क्या पढ़ाई करी है, तुमको क्या पढ़ना है। मैं डायरेक्ट बच्चे से बात करता हूं, डायरेक्ट पेरेंट्स से बात होती है, डायरेक्ट मैं पेरेंट्स को कॉल करके पूछता हूं, हाँ सर बताओ, हाँ मैम बताओ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की क्या समस्या आ रही है। नहीं तो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज देते हैं, समटाइम मैक्सिमम टाइम वॉइस नोट भेज भेज कर मैं बताता हूं, लेकिन बच्चे की डाउट सॉल्व होती है एनी हाउ, और होगी ही, क्योंकि भैया खुद लगे हुए, खुद बच्चे के साथ। ओके, अब जब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, ये तो पहली कैटेगरी हो गई कि आपने 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज दिया। दूसरा कैटेगरी जो है कि मान लो आपने सिर्फ 3 डोमेन का पेपर दिया, सिर्फ 3 डोमेन और कुछ नहीं दिया। फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, उस केस में आप पीसीएम का ही पेपर दोगे सिर्फ, और कुछ देने का जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आप सिर्फ 3 डोमेन ही दे रहे हो तो आपका टोटल 600 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब 600 में से कम आपको 540 या फिर 550 लाना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो। और अगर आप जनरल में नहीं हो, ओबीसी एसटी एससी वगैरह हो, तो 500 नंबर से ऊपर रखना बेटा। 500 नंबर से नीचे रखा तो बहुत डेंजर सिचुएशन में चले जाओगे। एक रैंक लिस्ट आती है, एक पूरे का पूरा रैंक आता है रिजल्ट के बाद, सीयूईटी के रिजल्ट के बाद एक पूरा रैंक आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पर बच्चों की रैंक 40-40 हजार तक जाती है, 20-20 हजार, 30-30 हजार, 60 हजार, समझ रहे हो। एंड उनमें से सिलेक्शन वही बच्चों का हो पा रहा है जल्दी जल्दी, शुरुआत में जिन बच्चों की रैंक 1000 से अंदर होती है। इसीलिए प्लीज अपने स्कोर को मजबूत रखना। बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं फलाना टीचर ने मुझे बोला है कि आप 600 में से 350-400 मार्क्स लाओगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अरे ये कैसा टीचर है जो तुम्हें ये बात बता रहा है 600 में से 350 लाओ? ये कौन सा टीचर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे बच्चे हो तुम, स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम ही पढ़ाई हो, तो तुम ये क्यों गिन रहे हो तुम्हें कितना लाना पड़ेगा? तुम्हें तो अपना मैक्सिमम लाना है। वही तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जितना नंबर का आपका पेपर है उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, एनी हाउ कैसे भी। इसीलिए 500 मार्क्स कम से कम, अदर देन जनरल। और अगर जनरल हो तो 550 कम से कम, इससे ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी है 1 नंबर का, हर क्वेश्चन गलत होने में, ये भी याद रखना, ठीक है। और आखिरी जो कंडीशन है कि बहुत सी ऐसी कोर्स है, जैसे कि अगर आप बीबीए करते हो ना या बीटेक करते हो, तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन और जनरल टेस्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीबीए करना है तो 1 लैंग्वेज देना पड़ेगा, 1 मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, जीटी का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए आप टेंशन मत लो, आप बस कॉन्टैक्ट करो, है ना। तो ये जो कंडीशन अगर आपका आएगा 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन और जीटी, तो इस केस में जो आपका टोटल स्कोर बनेगा वो कितने मार्क्स का होगा? वो होगा 700 नंबर का पेपर। 700 कैसे? क्योंकि जो आपकी आपने 1 लैंग्वेज 1 डोमेन लिया, 200 मार्क्स की, मतलब 400 मार्क्स, और एक जनरल टेस्ट अकेले 300 मार्क्स का, तो 300 और 400 700 मार्क्स, मतलब 700 में से कम अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो कम से कम 650, 640, 660 इतना स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, जो कि भारत का टॉप कॉलेज है, उसमें जाने के बाद आपको लाखों की प्लेसमेंट लगती है आफ्टर ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद। तो ऐसे ही तुम्हें लाख रुपए थोड़ी दे देंगे महीने का। कैसे दे देंगे? तभी देंगे जब तुम उतना स्कोर करोगे और उतने काबिल होगे। और हमारे यहां पे उस तरीके के बच्चे हैं, और मुझे गर्व हो रहा है ये बताते हुए, हमारे बच्चे इस कदर पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको देखकर मैं बेट लगा सकता हूं कि ये वाला बच्चा हमारा भारत का टॉप कॉलेज फोड़ने वाला है। ये सत्य है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी भरोसा है, क्योंकि पेरेंट्स हमसे बात करते हैं ना, तो हम पेरेंट्स से बात करते हैं डायरेक्टली। हम डायरेक्टली बोलते हैं अगर आपका बच्चा 100% देगा तो हम 200% देंगे सर, जुबान देते हैं आपको। लेकिन अगर आपका बच्चा ही नहीं कुछ करने वाला है तो मत भेजो हमारे यहाँ। प्रैक्टिकल बात है, एकदम प्रैक्टिकल बात है। हम कोर्स बेचने के लिए कोर्स नहीं बेचते हैं, बच्चे को पास कराने के लिए हमने अपनी कोर्स बनाई है, बच्चे को टॉप कॉलेज ले जाने के लिए हमने अपनी कोर्स बनाई है। ये नहीं कि मुझे धंधा करना है, मैं हर एक बात का आपसे पैसा लिए जा रहा हूं, काम का कोई काम नहीं। ये आजकल यूट्यूब पे बहुत फ्रॉडबाजी होता है, तो आप अपना देख के चले, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब अगर आप अदर देन जनरल हो, अगर आप ओबीसी वगैरह हो, तो वही सीन है आपके लिए कि 700 में से कम आपको 610, 615, 620 स्कोर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे क्या भैया इससे नीचे जाए तो कोई स्कोप नहीं है? सच्ची नहीं है, है बाबू, है, ऐसा बात नहीं है। बट वहां पे ऑफ कैंपस की कॉलेज मिलेगी, साउथ कैंपस की मिलेगी, ये खराब नहीं है, अच्छे कॉलेज है, बहुत ही शानदार कॉलेज है। लेकिन वही है ना कि आपकी प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए? टॉप कॉलेज, टॉप है ना, सबसे भारत का बड़ा कॉलेज। और उससे नीचे तो मैं देखता भी नहीं हूं, मतलब उससे नीचे देखता हूं तब देखता हूं जब सारे रास्ते बंद हो चुके हो। अभी आपके पास क्या है कि अभी आपके पास मौका है, वक्त है, 150 दिन बाकी है, तो इस 150 दिन को यूटिलाइज करो ना। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तब 100 ही दिन बाकी रह गया हो, तो घबराओ मत। 100 डे कोर्स आपको इसीलिए मदद करने वाली है जहां पर आपकी सिलेबस पूरी 100 दिनों के अंदर खत्म कराई जाएगी। मतलब कोर्स में इस तरीके से सारी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करी गई है कि अगर आपने A to Z स्टार्टिंग से पढ़ाई करी अच्छे से, तो गारंटी है 100 दिनों के अंदर तुम एग्जाम निकालने के काबिल हो जाओगे। तुम मॉक टेस्ट देना, बना के देखना, एक एक चीज तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ी है, तुम्हारी मॉक टेस्ट 60 मिनट की जो मॉक टेस्ट रहेगी वो आराम से 40 मिनट, 30 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करके बैठ जाओगे। इस तरीके का कंडीशन तुम्हारा बन जाएगा।
इसीलिए धैर्य रखो, आराम से एग्जाम निकलेगा। अगर कहीं से कोर्स नहीं ज्वाइन करना है तो खुद से पढ़ो। जरूरी नहीं है कोई कोर्स लोगे तभी एग्जाम निकलेगा, जरूरी नहीं है। इंसान तो बिना कोर्स के भी यूपीएससी निकाल दे कहीं से कोचिंग लिए। आप में अगर जज्बा है तो आप घर पे बैठ के भी सारी चीजें कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 100% जितने बच्चों ने आज तक एडमिशन लिया है ना डीयू में, जरूरी नहीं है हर किसी ने कोर्स करा हो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने करा है कोर्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है बाहर से, ये सत्य है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिना कोर्स के भी एग्जाम निकाला है। आप देख लो आप कैसी कैटेगरी में हो। बस कोर्स लेने का आपका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपका जो अननेसेसरी टाइम है, क्योंकि आपकी बोर्ड्स भी तो आने वाली है ना, बोर्ड्स एग्जाम भी होगी, उसमें भी आपको ध्यान देना है। तो जो अननेसेसरी आप जो टाइम लगाओगे एक्स्ट्रा किसी मतलब बुक खोजने में, मटेरियल खोजने में, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, नहीं पढ़ूं, इसी में आपकी समय निकल जाएगी और 150 दिन कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपने जो वादा कर रखा है अपने आप से, अपने मां बाप से, उस वादे को आप तोड़ दोगे। जाने जाने में आपसे टूट जाएगी और अगली बार दोबारा फिर तुम्हें आना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। और उस समय तुम बोलोगे काश काश मैंने 2023 में ही, 2022 में ही, 23 में ही मेहनत करी होती तो आज मेरी एग्जाम निकल गई होती। समझ रहे हो? तो इसीलिए डोंट वरी, तुम्हारे भैया है तुम्हारे साथ। इस हालत में भी तुम्हारे लिए खड़ा हूं, रात के 3 बज रहे हैं, अभी भी तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ओके, और बनाते रहूंगा। तो डोंट वरी, भैया अवेलेबल है हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो जोश आपको मेरे अंदर अभी दिख रही है वो कोर्स के दौरान भी दिखने वाली है, इस बात का वादा है। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान से दुआ करते रहना कि जल्दी जल्दी और रिकवर हो जाओ एंड फिर और बवाल कंटेंट आएंगे। ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय।